हेलो एवरीवन। यूकेपीएससी ने एक और एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया है जिसको हम एफआरओ का एग्जाम कह रहे हैं, जहां पर रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उनका सॉल्यूशन मैं यहां पर आपको करवा रहा हूं, तो आप चेक करना कि आपने कितने क्वेश्चंस उसमें सही किए थे और 50 क्वेश्चंस में से रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस आपके सही निकले। इससे पहले कुछ और एग्जाम्स हुए हैं, जैसे लोअर पीसीएस का हुआ है, हवलदार का हुआ है। उनकी जो आंसर कीज है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जाकर ट्राई करिए। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमें दिया हुआ है, एक वर्ड दिया है इंग्लिश का, और उसमें ये कहा गया है कि इन अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो वर्ड आपको दिया हुआ है वो है CATASTROPHE। तो देखो इसमें हमें करना क्या होता है, पहले हम लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट करेंगे कि कितने पेयर बनना है। तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि हम जैसे यहाँ सी लिखा है ना, तो सी से ही आगे के अल्फाबेट बोलते चलो और जिसकी मैचिंग हो वही पेयर बनाएगा। मतलब जैसे CDEFGHIJKLM, कोई भी मैच नहीं हुआ तो एक भी पेयर नहीं बना। फिर ए से ट्राई करो, तो ABCDEFGHIJ, कोई मैचिंग नहीं हुई। फिर टी से आगे बढ़ो, TUVWXYZ। अब जेड पर जैसे पहुंच जाओ ना तो फिर उसको छोड़ दो, उससे आगे नहीं जाना। फिर यहाँ ए से देखो तो ABCDEFGH, कोई मैचिंग नहीं हुई। फिर एस से देखो तो एस के बाद में आता है टी। यहाँ पर देखो पहला पेयर बन गया, तो एस के साथ टी का पेयर बन गया, एक हो गया ST। फिर U, फिर V, फिर WXY, कोई मैचिंग नहीं हुई। फिर टी से आगे बढ़ो तो TUVWXY, कोई मैचिंग नहीं। फिर आर से देखो RSTUV, नहीं बन रहा है। ओ से देखो OP, तो फिर यहाँ पर देखो O से P का एक पेयर बना तो OP का बन गया। फिर P से आगे बढ़ो तो PQR, नहीं बन रहा है। फिर H से देखो तो HI। मतलब हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें सिर्फ दो पेयर बन रहे हैं, तो ये दो हो गए। अब इसी को चेक करना होता है हमें रिवर्स में, तो रिवर्स में भी चेक करूँ तो कितना होगा। यहाँ से देखो ई के बाद बढ़ो आगे, EFGHIJKLMNO, कोई मैचिंग नहीं हुई। फिर H से देखो आगे तो HIJKLMNOPQ, कोई मैचिंग नहीं हुई। फिर P से आगे बढ़ो तो देखो यहाँ PQR, यहाँ पर एक पेयर R के साथ में बनेगा, RSTUBWX, कोई मैचिंग नहीं। फिर O से आगे बढ़ो तो OPQRSTT, तो यहाँ पर देखो O के साथ में एक T का पेयर बनेगा, ये हो गया। तो एक पेयर ये हो गया OPQRST। फिर उससे आगे देखो RSTUVWX, कोई मैचिंग नहीं। फिर TUVWXY, कोई मैचिंग नहीं हुई। फिर ABCD, कोई मैचिंग नहीं। फिर T से आगे कोई मैचिंग नहीं होगी, A से भी कोई मैचिंग नहीं होगी। तो टोटल जब हमने इसको राइट से लेफ्ट की तरफ देखा तो वहां से भी हमें कितने पेयर मिले, 2, और दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना होगा, 4। यानी कि इस लेटर के बीच में कितने हो जाएंगे आपके, 4। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि पीछे से काउंट मत करो, तो पीछे से हम तब काउंट नहीं करते जब यहाँ वर्णमाला क्रम लिखा हुआ होता, क्रम, ठीक है, तब हम सिर्फ इसका आंसर देते कि 2 होगा। फिलहाल इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 4, क्योंकि जब वर्णमाला बोला जाएगा ना तो लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से काउंट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102, इसमें कहा है कि अभिकथन आपको दिया है कि केंचुए जो हैं वो मृदा की उर्वरक क्षमता को कम करते हैं। तो देखो ये गलत होगा, क्योंकि केंचुए क्या करते हैं, वो उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इसीलिए उसे किसान का मित्र कहा जाता है। और सेकंड में कहा है कि वे मृदा को नरम और छिद्रपूर्ण बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि एजर्शन गलत है और उसका रीजन सही है, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा कि ए असत्य है लेकिन आर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 103 देखो, इसमें कहा है कि बॉक्सिंग जो है वो अगर रिंग में होती है तो दौड़ किस पर होती है, वो ट्रैक पर होती है। तो बी ऑप्शन जो था वो इसका करेक्ट था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 104 में ये कहा गया है कि कोयला जो है अगर तापीय ऊर्जा देता है तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे डी सही होगा कि जल जो होगा ना वो जल विद्युत ऊर्जा को बनाएगा। इसके बाद देखिए 105, उसमें कहा है एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मानव से संबंधित है, तो ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है, तो ये पक्षी विज्ञान कहलाता है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखो 106, उसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए अंकों में एक क्रम है और मध्य अंक से बाईं और तीसरा अंक कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले आप इनको काउंट कर लो, तो ये टोटल 27 है। तो 27 में जो मिडिल में होगा 13 इधर और एक बीच में होगा, यानी कि 14th लेटर होगा। तो जब आप लेफ्ट से चल के जाएंगे ना तो 14th आपको 9 मिलेगा,
और फिर उसके बाएं तीसरा। तो इससे लेफ्ट में जब आप थर्ड जाएंगे ना तो 1 2 3 यानी कि 4 जो होगा वो इसका आंसर होगा, मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखो 107, तो 107 जो क्वेश्चन है ना, देखो यहां से ना एक चीज ध्यान रखना, मैंने अभी आपको क्या बताया कि इससे पहले एक तो उत्तराखंड में अभी लोअर पीसीएस का पेपर हुआ है और एक आरओ और एआरओ का हुआ है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊं, लोअर पीसीएस का जो पेपर हुआ है ना उसमें जस्ट ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, या शायद इसमें आरओ एआरओ वाले में पूछा गया था। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पीछे जो एग्जाम अभी कंडक्ट हुए हैं उत्तराखंड के, अगर वो पेपर्स आपने स्टडी किए होते ना तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी दिख सकते हैं जो आपने पहले अभी जस्ट पिछले ही एग्जामों में आए थे। मतलब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये अभी पीछे 2-3 दिन पहले ही एग्जाम जो हुए हैं उनमें पूछा गया था। तो इसका लॉजिक क्या है, देखो 7 की 2 से इंटू करो, 7 दूनी 14 और प्लस 1 तो ये 15 आ गया। देखो इससे ये बन गया। फिर 15 से हमें 31 बनाना है तो 15 दूनी 30 और प्लस 1 तो ये 31 हो गया। फिर 31 से 63 बनाना है तो 31 गुणा 2 और प्लस 1 तो ये 63 हो गया। फिर 63 से 2 इंटू करके प्लस 1 कर दो, 127 आ जाएगा। और 127 में 2 से इंटू करके प्लस 1 करोगे तो 255 आएगा। यानी कि सी ऑप्शन जो था ना वो इसका करेक्ट था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 108, तो 108 में ना आपको एक सीरीज दे रखी है और अगले 2 पद आपसे पूछे हैं। तो 2 पद से देखो, पहला जो है वो 1 है, फिर 3 है, फिर जो है 6 है, फिर 10 है और फिर उसके अगले पूछे हैं। तो आप ये देखो कि कितने कितने प्लस हो रहे हैं। पहले यहाँ पर 2 प्लस हुआ है, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, तो अब प्लस होगा 5। यानी कि 10 में अगर मैं 5 प्लस करूं तो 15 आएगा और 15 पर ओ होता है और ओ वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है सी, तो इसलिए हम इसका सी ऑप्शन मार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए 109, इसमें ये कहा गया है कि ये जो सीरीज है ना इसमें से एक कोई सा नंबर ऐसा है जो गलत है, तो वो संख्या कौन सी होगी। तो देखो आप 4 से 10 बनाओ तो 4 दूनी 8 प्लस 2 आपको 10 मिल जाएगा। फिर 10 से 10 का 2 में इंटू करो और प्लस 2 कर दो तो 22 मिल जाएगा। फिर ऐसे ही 22 में 2 की इंटू करो 44 और प्लस 2 तो 46 मिल जाएगा। अब 46 में आप 2 का इंटू करो और प्लस 2 कर दो तो यहाँ से आएगा 6 दूनी 12 और 2 14, मतलब यहाँ से 4 वाला नंबर कोई सा आएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 96। तो इसका मतलब यही वाला नंबर जो है ना वो गलत होगा। पूरा मल्टीप्लाई अगर आप नहीं भी करते हैं तो सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो और उससे आपको आंसर पता चल जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 110, तो इसमें कहा है कि पाई चार्ट क्या होता है। ये 1D होता है, 2D फिगर होता है, 3D होता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे ये 2D फिगर होता है। आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से हम मेंशन कर देते हैं कुछ चीजों को, है ना, और यहाँ पर कुछ मेंशन कर देते हैं एंगल बनाकर, तो ये पाई चार्ट होता है। तो ये पाई चार्ट किस तरीके का होता है, ये 2D फिगर होता है, इसलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद देखिए 111, तो 111 में यहाँ पर क्या दिया, देखो इन दोनों का जो अंतर है वो 4 आएगा और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। ऐसे ही इन दोनों का जो अंतर है देखो वो 9 आएगा और 9 क्या होता है, ये आपका 3 का स्क्वायर होगा। और ऐसे ही ये जो दोनों नंबर्स दिए हैं यहाँ से 49 आएगा, इसका डिफरेंस वो 7 का स्क्वायर होता है। लेकिन ये जो 2 नंबर्स है ना इनका जो डिफरेंस है वो कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112, तो इसमें देखिए यहाँ पर कहा है कि सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो यहाँ दिया है ना ये आपको एक फूड चेन दी है। फूड चेन का मतलब क्या है, देखो कि घास को कौन खाएगा, टिड्डा, और टिड्डे को खाएगा मेंढक, और मेंढक को कौन खाएगा, सांप, और सांप को खाएगी चील। तो इसलिए ए ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये एक तरीके से क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये एक फूड चेन है। तो आप सबसे पहले घास को रखोगे, फिर उसके बाद घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को मेंढक खाएगा और मेंढक से फिर सांप हो गया और सांप से हो गई चील। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन जो था वो इसका करेक्ट था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 113, इसमें ये कहा गया है कि एक संयुक्त परिवार में माता पिता, अब देखो माता पिता हमने बना लिए, सपोज ये माता पिता, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, ट्राइंगल से पिता को दिखाओ और सर्कल से दिखा दो फीमेल को, और बीच में प्लस का साइन ये बता रहा है कि ये दोनों क्या है, शादीशुदा हैं। अब इसमें कहा है कि 3 विवाहित पुत्र, 3 विवाहित पुत्र यानी कि इसका एक लड़का और उसकी वाइफ, फिर एक लड़का उसकी वाइफ, और फिर एक लड़का और उसकी वाइफ, ये हमने तीनों बना लिए। फिर इसमें ये कहा है एक अविवाहित पुत्री यानी कि एक फीमेल और है, उसको हम साइड में रख देते हैं। फिर कहा है कि पुत्रों में 2 पुत्रों की प्रत्येक की 2 पुत्रियां हैं, मतलब इसकी भी 2 लड़की हैं और इसकी भी 2 लड़की हैं, और जो तीसरा बचा एक पुत्र के एक पुत्र है, यानी कि यहाँ पर ये बना दिया। तो परिवार में कुल कितनी महिलाएं हैं, अब यहाँ से ना आप टोटल सर्कल काउंट कर लो कितने सर्कल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ए ऑप्शन जो था ना वो इसका करेक्ट था। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, छोटी सी एक फैमिली ड्रॉ कर लो और उसमें देख लो जितने सर्कल हैं वो फीमेल्स हैं और जितने ट्राइंगल हैं वो सारे के सारे मेल्स हैं।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 114, तो इसमें ये कहा गया है कि इस पैटर्न को कौन फॉलो कर रहा है, इन चारों ऑप्शंस में से ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर 538 दिया है ना, तो 5 को और +3 और +8 करोगे तो यहाँ से आपको 16 मिलेगा। फिर जो दिया है 725, तो आप 7 को +2 कर लो +5 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14। और फिर उसके बाद में 813 को जब आप प्लस करोगे तो 8 + 1 + 3 यानी कि फिर आ गया 12। तो आपको ये पता चल रहा है कि हर बार में 2 माइनस हो रहा है, तो इससे अगली बार में भी 2 माइनस होगा, मतलब 10 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके डिजिट्स का सम जो है वो 10 आ जाए? तो आप कहोगे बी ऑप्शन लगा दो, क्योंकि 712 में 7 + 1 + 2 करेंगे ना तो वो 10 आएगा और इस वाले पैटर्न को फॉलो कर लेगा। तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखो 115 नंबर, तो इसमें ये कहा गया है कि गिव को हमने इससे कोड किया है, बैट को इससे कोड किया है, तो गेट को किससे कोड करेंगे? तो ये दरअसल क्वेश्चन जो है ना आपका कॉमन कोडिंग का है। कॉमन कोडिंग मतलब जी के लिए हमने 5 को कोड लिया है, आई के लिए 1 लिया है, वी के लिए 3 लिया है और ई के लिए 7 लिया है। तो आप ये देखो कि जी कितना है, तो जी हमने 5 लिया है, इसका मतलब पहला तो 5 आएगा। फिर ए, तो ए के लिए देखो यहाँ पर 2 लिखा है मिडिल वाला, तो ये 2 लिख लिया। फिर टी, तो टी के लिए हमने यहाँ पर 4 लिखा है, तो ये 4 हो गया। और ई के लिए हमने क्या लिखा है 7, तो ये हो गया 7। मतलब 5 2 4 7 जो ऑप्शन है बी, वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 116, इसमें ये कहा गया है कि ए जो है वो बी की बहन है, तो ए को मैंने सिस्टर बना दिया बी के साइड में, है ना। और फिर कहा है कि सी जो है वो बी की माँ है, तो बी की माँ जो होगी वो ऊपर बनेगी, तो ये सी बन गई। और फिर कहा है कि डी जो है वो सी का पिता है, तो सी का पिता इससे ऊपर बन जाएगा, डी उसे ट्राइंगल में बना दिया। और ई जो है वो डी की माँ है, तो डी की माँ होगी वो और ऊपर बनेगी, यहाँ पर हमने ई बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या पूछा है कि ए किस प्रकार बी से संबंधित है। तो देखो यहाँ डी से बोला है ना, तो यहाँ से लिख लो। और किसकी बात हो रही है? ए, तो ए का, इसका मतलब आपको बताना है कि ए का डी से क्या संबंध है। यहाँ पर 3 जनरेशन आ गई ना, जैसे ही 3 जनरेशन दिख जाए ना आपको समझ लेना कि पोता परपोता वो आ जाएंगे इसमें। तो इसका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी कि पोती। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 117, इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह वामाव्रत इतने डिग्री और फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत दिशा में घूमता है, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो देखो इस क्वेश्चन में ना आपको सोचना है कि वामाव्रत क्या होता है और दक्षिणाव्रत क्या होता है। तो देखो सबसे पहले तो उसने साउथ डायरेक्शन दी है, तो पहले आप साउथ लिख लो। और फिर उसके बाद में कहा है 135 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, वामाव्रत होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और दक्षिणाव्रत होता है क्लॉकवाइज, यानी कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर लो, तो आपको 45 डिग्री मिलेंगे, और किसके मिलेंगे? जिसके ज्यादा हैं, मतलब क्लॉकवाइज। अब साउथ डायरेक्शन होती है नीचे, तो साउथ से अगर मुझे घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमना है, तो मैं इस डायरेक्शन में आ जाऊंगा, और ये होती है साउथ वेस्ट, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 118, इसमें कहा है कि कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं और कहा गया है कि पी बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है। तो आप ये सोचो कि लेफ्ट साइड से मैंने पी को बना दिया यहाँ 14th प्लेस पर, और फिर कहा है कि क्यू दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है, तो क्यू को यहाँ बैठा दिया इधर से, और ये 7th प्लेस हो गया। यदि पी और क्यू के बीच में 4 लड़के बैठे हैं, तो आप यहाँ पर ना 5 रखो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस में डायग्राम बना रहे हैं, तो एक ज्यादा रखेंगे। और फिर पूछना है पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, तो 14 और 5 हो गए 19, 19 और 7 हो गए आपके 26, और 26 में से -1 कर दो, तो टोटल आपका 25 आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। अब कोई व्यक्ति सोच रहा होगा कि ये ऐसा क्यों बनाया है। देखो अगर मैं दूसरा डायग्राम इसमें बनाऊंगा ना ओवरलैप करता हुआ इस तरह से, तो आंसर वहां से भी आएगा, और वहां से आंसर कितना आएगा? देखो इधर से 14 हो गया, इधर से ये हो गया 7, और बीच में मैंने रख दिया 5, तो 7 में से 5 मैंने माइनस कर दिए, तो इधर कितने बचेंगे? 2, यानी कि ये टोटल आ जाएंगे 14 + 2 और -1, यानी कि यहाँ से 15 आंसर आएगा। अब क्योंकि मुझे 15 तो यहाँ ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है, इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 25। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर दोनों ही कंडीशन आपको अप्लाई करके देखनी है, ये सिंपल वाली भी और ये ओवरलैप वाली भी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119, तो देखो अगेन ये भी वही क्वेश्चन है जो लोअर पीसीएस के एग्जाम में आपका अभी पूछा गया था, जो 11 मई को पेपर हुआ है। इसमें कहा गया है कि एक सम्मेलन में 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? कुछ नहीं करना होता है, 10 में ठीक इससे पहले नंबर से इंटू करो और अपॉन 2 कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा ये 5 9 जा 45, यानी कि बी ऑप्शन जो था ना वो इसका करेक्ट था।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 120, इसमें कहा है कि 15 लोगों के एक समूह में 7 फ्रेंच पढ़ते हैं, 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं और आपको कहा है कि 3 जो है ना वो कुछ भी नहीं पढ़ते। अब देखो टोटल कितने हैं, 15 है ना, तो इन 15 में से ना 3 निकाल दो तो कितने बचे, 12। अब ये जो 12 हैं इनके लिए 2 वो दे रखे हैं, तो आप इस तरीके से एक डायग्राम बना लो। एक डायग्राम फ्रेंच के लिए हो गया, एक डायग्राम हो गया इंग्लिश के लिए। और अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करो तो ये हो जाएंगे 7 और 7 14 और एक 15, यानी कि 15 इसमें से माइनस अगर हम करें तो 3 बचेंगे, ये 3 बीच में आएंगे। और फिर देखो फ्रेंच वाले जो हैं वो टोटल 7 हैं तो 4 इधर आएंगे, और इंग्लिश वाले 8 हैं तो यानी कि यहाँ पर 5 आएंगे। तो जो हमारा डायग्राम बनेगा ना, वेन डायग्राम, वो कुछ इस तरीके का बनेगा। इसमें से जो केवल फ्रेंच पढ़ने वाले हैं वो 4 हैं और केवल इंग्लिश पढ़ने वाले 5 हैं, और ये जो 3 हैं ये इंग्लिश और फ्रेंच दोनों पढ़ते हैं। तो हमसे पूछा है कि कौन से हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों पढ़ते हैं, तो आप कहोगे 3 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 121, इसमें पूछा है कि लुप्त पद क्या होगा जो बीच में यहाँ दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या लॉजिक लगा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो 7 है ना, अब 7 में आपने प्लस करना है 8, तो वहां से मुझे 15 मिलेगा। फिर देखो 15 है, उस 15 में आप प्लस करो 12 तो यहाँ से 27 मिलेगा, और फिर इस 27 में आप प्लस करो 16 तो यहाँ से आपको 43 मिलेगा, और इस 43 में आप प्लस करो 20 तो आपको 63 मिलेगा। और देखो यही हमारा पैटर्न यहाँ बन रहा है कि 7 15 27 और 63, तो जो 43 है ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बी। और ये लॉजिक मैंने कैसे बनाया है, देखो 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20, मतलब हर बार में 4 प्लस करके उस नंबर को हम ऐड कर रहे हैं। इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो 43 होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 122, इसमें कहा गया है कि एक महिला एक आदमी का अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में परिचय करवाती है, वह आदमी महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप डायग्राम बनाओ। यहाँ से वो कह रहे हैं ना अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में, तो पहले उस महिला को बनाओ। तो मैंने यहाँ पर उस महिला को बना दिया। अब देखो महिला अपनी माँ, महिला की जो मदर होगी वो ये है, और माँ के भाई, माँ का भाई इधर यहाँ पर मैंने ये बना दिया, के पुत्र यानी कि इसका जो पुत्र होगा वो यहाँ पर आ गया, तो के रूप में परिचय करवाती है, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये वो आदमी है, ठीक है, जिसकी बात हो रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि महिला से, इससे और इसका क्या संबंध है। तो देखो ये इसको क्या बोलेगी, ये इसका ममेरा भाई है, यानी कि मामा का बेटा। ऊपर ये जो दोनों हैं ये भाई बहन है, और इनके जो बच्चे हैं वो आपस में क्या कहलाएंगे, ममेरे। तो इसलिए सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 123, और देखो एग्जैक्ट ये भी क्वेश्चन वही है जो अभी आपका जो पीछे पेपर हुआ है हवलदार वाला, शायद उसमें ये पूछा गया है। 7 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये था, मतलब ये तो भाई इन्होंने क्या किया, 17 मई को जो पेपर हुआ है ना उसी का क्वेश्चन इन्होंने 18 मई में रख के दे दिया, बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम। कहा है यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 3 आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा। तो आप कहोगे 20 बार लिखना पड़ेगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, और मैंने वहां पर अच्छे से सिखाया है कि कैसे इसको काउंट करते हैं। एक बार आप उसको भी देख लेना। 7 क्वेश्चन की वीडियो है, छोटी सी वीडियो है। इसके बाद देखो 124, इसमें कहा है कि नारियल जो है वो खोल के अंदर रहता है, तो पत्र किस में रहेगा, तो लिफाफे में रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 125, यहाँ कहा गया है कि यदि ए बी के दक्षिण में है, तो एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा कि बी के दक्षिण में, तो बी को अगर यहाँ बना रहे हैं तो ए जो है इसके साउथ में यहाँ पर होगा, और सी जो है वो बी के पूर्व में है, तो बी का पूर्व इधर हो गया, ये सी हो गया। तो आपसे पूछा है कि सी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ना यहाँ पर है, और नीचे साउथ होता है और पीछे की साइड में वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट इसका जो आंसर होगा वो सही होगा, मतलब ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 126, उसमें ये कहा गया है कि दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा अगर इन्हें हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें। तो देखो इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए आप लेटर्स के प्लेस देखो, यहाँ एस सी लिखा है, यहाँ पर एस सी लिखा है, यहाँ पर एस सी लिखा है, यहाँ एस ई लिखा है, तो ई तो बाद में आता है, सी पहले आता है, मतलब ये तीनों पहले आएंगे। और फिर इसमें भी की लिखा है, तो ये जो दोनों है ना ये सबसे लास्ट में आएंगे, मतलब 4 और 5 इन दोनों को हटा दो, क्योंकि हमें तो सिर्फ दूसरे स्थान पर चाहिए। अब फिर इसके बाद में देखो अगले को, एस सी सेम हो गया, इसके बाद आई लिखा है तो आई 9 होता है, यहाँ ओ लिखा है तो ये 15 होता है, और यहाँ एच लिखा है तो ये 8 होता है। अब आप ये देखो पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे नंबर पर ये आएगा, और तीसरे नंबर पर ये आएगा। इसका मतलब सीजर ही इसका आंसर है, ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा,
इस क्वेश्चन को हमेशा इसी तरीके से किया जाए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 127, तो इसमें ये कहा गया है कि विष का संबंध यदि सुकरात से है तो आप बताइए सलीब पर चढ़ाने का संबंध किससे होगा। तो आप कहेंगे यीशु से होगा, या क्योंकि यीशु मसीह के बारे में कहा जाता है कि अब से 2025 साल पहले रोमन साम्राज्य के द्वारा सलीब पर चढ़ाकर यीशु मसीह को मार दिया गया था और वो फिर 3 दिन बाद जी उठा था। तो इसलिए जो इसका आंसर करेक्ट होगा वो बी ऑप्शन होगा, जो कि यीशु से है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 128, तो इसमें जो ये लेटर के प्लेस दिए ना इनको लिख लो। 2 लिख लो यहाँ पर, यहाँ D 4 होता है और G होता है 7, फिर ऐसे ही G 7 होगा और J होगा 10 और ये होगा 14, फिर ये 14 है, यहाँ पर 18 होगा। अगला हमसे पूछा है, तो देखो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। 2 से हमने 4 बनाया +2 करके, और 4 से 7 बनाया +3 करके। ऐसे ही यहाँ पर +3 किया है और यहाँ पर +4 किया है। इसके बाद यहाँ पर +4 किया है, तो अगला क्या होगा +5, क्योंकि यहाँ पर 2 3 था, फिर 3 4 है, फिर 4 5 होगा। तो इसका मतलब 18 में मुझे 5 प्लस करना होगा, तो ये हो जाएगा 23, और 23 पर क्या होता है W, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट है। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 129, इसमें कहा है कि 8:30 बजे हैं, बताओ मिरर में देखने पर कैसा दिखेगा। तो 11:60 में से इसको माइनस कर दो आप, यहाँ पर 30 हो गया, ये 3:30, यानी कि बी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 130, तो इसमें कहा है कितने त्रिभुज हैं आप ये बताओ। तो इसके बेस पर नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो सबसे नीचे वाला जो बेस है इस पर कितने आ रहे हैं 6, ऐसे ही बेस ये है और ऐसे ही बेस ये है, तो इसको 3 से इंटू कर दो, यानी कि 18, और 18 हमें कोई से भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इसलिए डी आंसर होगा इसका, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 131, तो इसमें कहा है कि शब्दकोश में आने वाले क्रम में इन शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। तो देखो इनको जब हम करेंगे तो यहाँ बी लिखा है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है। इसके बाद देखो आर होता है 18, और यहाँ ए लिखा है ए 1 होता है, यहाँ भी ए लिखा है 1 होता है और आर लिखा है 18। इसका मतलब ये देखो कि ये दोनों तो बाद में आएंगे, मिडिल वाले जो है वो पहले आएंगे। तो उसमें देखो यहाँ एन लिखा है, एन होता है 14 और एफ होता है 6, मतलब सबसे पहले जो है ना ये आएगा 3 नंबर, और 3 नंबर वाले मेरे पास 2 ऑप्शन है, ये वाला और ये वाला, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अगर 3 नंबर पर ये आएगा तो फिर उसके बाद कौन सा आने वाला है ये, यानी कि 2, और 3 2 वाला मेरे पास एक ही ऑप्शन है ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन ही इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 132, तो 132 में क्या दिया हुआ है कि 6 और 7 को मैं जोड़ लूं और जोड़ने के बाद उसकी 5 से इंटू कर दूं तो 65 मिल जाएगा, मतलब 6 + 7 और इंटू 5 करेंगे हम तो 65 मिलेगा। ऐसे ही इन दोनों को मैं प्लस कर लूं, मतलब 2 + 3 और उसका इंटू कर दूं मैं 4 से, तो यहाँ से क्या मिलेगा 5 चौक 20, जो कि नीचे लिखा है। तो ऐसे कौन से 2 नंबर प्लस करके 5 से 9 से इंटू कर दिया जाए कि वो 45 बन जाए। तो आप कहोगे 1 ले लो, क्योंकि देखो आप 1 + 4 करोगे तो 5 मिलेगा और उसकी 9 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी कि ए ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट था 1। ऐसे ही देखो 133, इसमें ये कहा गया है कि आप बताओ रेड को अगर हम 360 लिख रहे हैं, बॉक्स को हम 720 लिख रहे हैं, तो ब्लू को हम क्या लिखेंगे। तो रेड होता है R 18, E होता है 5 और D होता है 4। 18 पंजे 90 और 9 चौक 36, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा हुआ है। और B होता है 2 O 15 और ये 24, इन तीनों का इंटू करोगे तो 720 मिलेगा। वैसे यहाँ पर B होगा 2, L होगा आपका 12 और U होगा आपके लिए 21 और E होगा आपके लिए 5। इन सारे नंबर्स की जब आप इंटू करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 25 20, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 134, इसमें कहा गया है कि PQRST एक पिकनिक पर गए हैं और P जो है वो Q का पुत्र है। अब देखो P को मैं पुत्र बना रहा हूँ, तो P अगर सन है Q का तो इसको ऐसे बना दिया कि P Q का पुत्र है, किंतु Q जो है वो P का पिता नहीं है, पिता नहीं है तो माता है, ठीक है। R S का पुत्र है, तो R S तो इसमें है ही नहीं, जो P का भाई है। अब P का भाई कौन है, जो, यानी कि S की बात हो रही है, तो S जो है वो भाई है किसका, P का, तो उसको हमने साइड में बना दिया। फिर आगे कहा है कि R S का पुत्र है, तो R S का पुत्र है ना, तो R यहाँ बनेगा S के नीचे, ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि T जो है वो S की पत्नी है, अगर S की पत्नी है T तो उसको हम यहाँ बना देंगे। तो पूछा है समूह में कितने पुरुष हैं, तो आप देखो यहाँ पर कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं, P ट्रायंगल है, S ट्रायंगल है और R भी ट्रायंगल है, इसका मतलब 3, मतलब सी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 135, इसमें ना इस वर्ड को कोड किया है इससे, तो आपसे पूछा है कि इसका कोड क्या होगा ये आप बताओ। तो देखो यहाँ पर आप ये देखो कि M से N हुआ है +1, Y से Z हुआ है +1, S से T हुआ है +1, मतलब हर लेटर में ना +1 का लॉजिक लग रहा है। तो आप ये देखो कि यहाँ जो लिखा हुआ है ये है NEMESIS,
इसमें +1 करोगे तो कितना आएगा O, E में +1 करोगे तो आएगा F, M में +1 करोगे तो यहाँ से आएगा N। तो आप देखो OFN वाले मेरे पास कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है B, तो B ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसको हम मार्क करते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 136, तो उसमें कहा गया है कि A B C D E और F जो है ना एक बंद घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने 6 लोगों को बैठा दिया, 1 2 3 4 5 और 1 6, और फिर कहा गया है कि A D के सामने बैठा है। तो हम A और D को कहीं भी बैठा सकते हैं, पर पहले उस व्यक्ति को बैठाओ जिसकी पोजीशन फिक्स हो। तो देखो B जो है ना वो D के बाईं ओर है, मतलब मैं अगर कहीं पर D को बना दूं, यहाँ D बना दिया तो इसके बाईं ओर B यहाँ पर होगा। और फिर कहा गया है कि A जो है वो D के सामने है, तो A यहाँ पर आएगा। फिर आगे कहा गया है कि A और B के मध्य C है, तो ये वाला प्लेस C के लिए हो गया। और फिर कहा है कि E जो है E व A के मध्य F है, तो E और A, तो E मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर F आएगा। और इस तरह से हमारा डायग्राम हो गया कंप्लीट। तो पूछा है B के तुरंत बाएं कौन बैठा है, तो B के तुरंत बाएं कौन है, C है। इसका मतलब B ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 137, तो उसमें जो दिया हुआ है ये कुछ सीरीज आपको दी हुई है। तो यहाँ से देखो ये 2 हो गया और ये 26 है, ऐसे ही ये 8 है और ये 20 है, और ये जो है 14 और ये 14, और यहाँ पर ये 26 दिया है और ये 2 दिया है। तो देखो यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा है कि इन दोनों लेटर्स के जो प्लेस है ना उनका सम 28 है, इन दोनों लेटर के प्लेस का सम 28 है, इन दोनों लेटर के प्लेस का सम 28 है। तो आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसके दोनों का सम कितना आ जाए 28। तो T 20 होता है और H 8 होता है, दोनों को प्लस करोगे तो 28 आएगा। इसका मतलब C ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए 138, इसमें कहा गया है कि पिंक को अगर मैं इससे कोट करता हूँ तो रेड के लिए कोड बनाओ। तो देखो P जो होता है वो 16 होता है, I 9 होता है, N जो है वो 14 होता है और K जो होता है वो 11 होता है। और देखो यही कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप रेड का कोड जब आप बनाओगे तो R होता है 18, E 5 और ये 4, मतलब 18 54, ऑप्शन A जो है ना वही इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 139 को, तो इसमें ये कहा गया है कि 5 बल्लेबाज जो हैं A B C D E उनका औसतन 36 रन बनाए उन्होंने। तो देखो सबसे पहली चीज ना 5 का आप 36 से इंटू कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 180। इसका मतलब ये है कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, इसकी जो वैल्यू है ना वो आपके पास कितनी है, 180 है। फिर आगे कहा गया है कि D ने E से 5 रन अधिक बनाए हैं, तो D ने जो है वो E से 5 रन ज्यादा बनाए हैं। और फिर कहा गया है कि E ने A से 8 रन कम बनाए हैं। तो अगर E ने A से 8 रन कम बनाए हैं तो मैं यहाँ से A की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो E प्लस 8 हो जाएगी। मतलब यहाँ से A की वैल्यू मैं रख दूं E प्लस 8, ठीक है। फिर इसके बाद में कहा है कि B ने D व E के संयुक्त स्कोर के बराबर रन बनाए, मतलब B ने जो स्कोर किया है ना वो है D प्लस E के बराबर। तो आप यहाँ से D की वैल्यू रख सकते हो, देखो E प्लस 5, तो यहाँ E प्लस 5 आप रखोगे तो E आएगा यहाँ से, यानी कि 2E प्लस 5 हो जाएगा किसका स्कोर, B का। तो मैंने यहाँ लिख लिया B का स्कोर कितना है 2E प्लस 5। और फिर कहा है कि B व C ने मिलकर 107 स्कोर किया है, मतलब B और C को मिलाकर 107 हम कर लें। तो देखो B के बारे में मेरे पास है, यहाँ B की जगह पर मैं रख सकता हूँ 2E प्लस 5, और ये 2E प्लस 5 दूसरी साइड भेजकर अकेले C की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा 107 माइनस 5 माइनस 2E। तो ये C की वैल्यू आ गई कि C ने कितने बनाए हैं 107 माइनस 5 और माइनस 2E। तो यहाँ से आपसे पूछा है कि बताओ E ने कितने रन बनाए हैं। तो आप क्या काम करो, A की, B की, C की, D की, सबकी वैल्यू उठाओ और इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर भर दो। तो ये जो पूरी इक्वेशन आएगी ना ये E के टर्म्स में आ जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 3E प्लस 120 इक्वल्स टू 180 बचेगा, और 120 उधर चला जाएगा, मतलब 3E बराबर आपके पास आएगा 60। तो E की वैल्यू आप निकाल लोगे वो आ जाएगी 20, यानी कि D ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट है। आप इसको इसमें पुट करके सॉल्व करके देख सकते हो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 140। तो 140 में ये कहा गया है कि प्लस का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब है गुणा, और गुणा का मतलब है भाग, और भाग का मतलब है प्लस। तो आप इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद बताओ कौन सा वाला आंसर सही होगा। तो इसके लिए हम बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें इक्वेशन जो दे रखी है वो 4 है, और फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 1 है और 4 है। ये पहले ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट में है 5 2 3 1 और 4, ये दूसरा ब्रैकेट हो गया। अब साइन चेंज करो, देखो यहाँ प्लस था तो प्लस का मतलब है माइनस, तो यहाँ माइनस लगा लिया एक, और एक प्लस यहाँ भी है तो यहाँ भी माइनस लगा लिया।
फिर इसके बाद में कहा है कि माइनस का मतलब है गुणा, तो माइनस इसके आगे था यहाँ पर, तो यहाँ इंटू लगा लिया, और एक माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पर भी इंटू लगा लिया। फिर आगे कहा है कि डिवाइड का मतलब है सॉरी इंटू का मतलब है डिवाइड, तो देखो इंटू साइन उससे आगे है तो यहाँ भी डिवाइड लगा लो, और यहाँ पर इंटू है तो यहाँ भी डिवाइड लगा लो। और लास्ट में कहा है कि डिवाइड का मतलब है प्लस, तो यहाँ पर आप प्लस लगाओ और यहाँ पर भी प्लस लगाओ। अब देखो यहाँ ना एक ये वाला साइन और था इंटू, तो इंटू की जगह हमने क्या लगा लिया, डिवाइड। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो 1 से पहले डिवाइड करोगे और फिर इंटू करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करो, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 15 और प्लस के 8, तो ये यहाँ से बचेगा माइनस का 7 और फिर डिवाइड। आगे इस वाले टर्म को भी सॉल्व करो, तो ये 3 2 6 हो जाएगा और 5 4 9 हो गया, और 9 में से 6 माइनस होंगे तो बचेंगे 3 मतलब 3, तो ये आ जाएगा माइनस के 7/3, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है और ए ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 141, इसमें कहा गया है कि 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्तियों में बैठे हैं और प्रत्येक में 3 बैठे हैं, तो ये दरअसल ना आमने सामने बैठे होंगे, 1 2 3 ऐसे और 1 2 3 ऐसे, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। फिर आगे कहा है कि ई किसी भी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, यानी कि ई या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, दोनों में से किसी एक प्लेस पर होगा। और फिर आगे कहा है कि डी जो है वो एफ के बाएं से दूसरा है, तो आप ना ये ऐसे करो, आप एफ को बनाओ, तो ये एफ बना लिया हमने, और इसके बाएं दूसरा, पहला दूसरा, यहाँ पर कौन है, डी है। फिर आगे कहा है कि सी जो है वो ई का पड़ोसी है, तो आप देखो सी अगर ई का पड़ोसी है तो कॉमन सी बात है कि इधर साइड में तो ई नहीं होगा, ई इधर साइड में होगा, मतलब इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ पर ई बनेगा, ठीक है। फिर आगे हमसे कहा गया है कि जो आगे कहा गया है कि डी के विकर्णवत बैठा है, कौन, सी, तो अगर डी के विकर्णवत बैठा है तो सी यहाँ पर बैठेगा इधर साइड में। और फिर कहा है कि एफ का पड़ोसी बी है, तो एफ का पड़ोसी अगर बी है तो आप एक ही व्यक्ति बचा, कौन सा, ए, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, मतलब ए ई सी और इधर आ जाएगा डी बी एफ, ठीक है, इस तरह से बनना है ये। तो आपसे पूछा है कि बी के सम्मुख कौन बैठा है, तो बी के सामने ई बैठा है, इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 142, तो 142 में कहा है कि दिए गए चित्र में आप काउंट करके बताओ कुल कितने वर्ग हैं। तो ये देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट है, कल ही पूछा गया था, ये कल परसों के पेपर में आपसे पूछा गया था। 1 2 3 4 इधर करो नंबरिंग, 1 2 3 4 इधर करो नंबरिंग, इसकी इंटू इससे कर दो, मतलब 4 इंटू 4 प्लस दोनों में से एक एक माइनस कर दो, 3 इंटू 3, फिर एक एक माइनस कर दो, 2 इंटू 2, फिर एक एक माइनस कर दो, 1 इंटू 1, तो ये हो गया 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 30 आएगा। 30 इन तीनों में से किसी ऑप्शन में नहीं है, मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143, तो देखो यहाँ पर, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप याद कर लो, सी आंसर करेक्ट है। मैं लॉजिक बताता हूँ क्यों याद करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आता है, कई बार इसको छोड़ देते हैं लोग। ये 2024 एलटी का एग्जाम हुआ है, उत्तराखंड एलटी, और उस पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखो इसमें लॉजिक क्या है, पहले वाले, तीसरे वाले और फिर इससे अगले, ये कुछ इस तरीके से लॉजिक चलेगा, और इसमें और इसमें और इसमें आगे। और देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, दरअसल हो ये रहा है कि जो पहली वाली सीरीज है ना उसमें इसी नंबर का 1% निकाल कर उसमें से माइनस कर दो, और फिर आगे ऐसे ही इसी नंबर का 1% निकाल के उसमें से माइनस कर दो, और जब इसमें हम चलेंगे तो यहाँ पर इस वाले नंबर से इस नंबर तक जाएंगे तो इसका 1% निकाल के माइनस कर दो, और इससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर से 1% निकाल के माइनस कर दो। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये जो नंबर दिया है 10890, इसका 1% निकालेंगे तो 1/100 होगा, और एक जीरो से एक जीरो कटेगा, मतलब ये आएगा 108.9, और इसी नंबर को मुझे किस में से माइनस करना है, इस वाले नंबर में से, यानी कि 10890 में से मैं 108.9 को माइनस कर दूंगा, तो माइनस करने के बाद जो मुझे नंबर मिलेगा वो 10781.1 मिलेगा। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार आप एकदम से नहीं सोच पाएंगे कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तो इसलिए इसको याद कर लो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 144, तो देखो यहाँ पर ना आपको रिमाइंडर निकालना है, तो इन तीनों नंबर को ना 11 से अलग अलग डिवाइड कर लो और रिमाइंडर लिख लो। तो 11 से देखो 73 को जब हम कट करेंगे तो 11 सत्ते 77 होता है, मतलब -4 रिमाइंडर होगा, और 11 से इसको कट करेंगे तो 11 सत्ते 77, यहाँ से 2 रिमाइंडर बचेगा,
और 81 को कट करूंगा तो फिर से मुझे 11 सत्ते 77 यानी कि 4 रिमाइंडर मिलेगा। अब इन तीनों नंबर्स को इंटू कर लो आप, तो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32 यानी कि माइनस के 32। अब इसमें कितना और ऐड कर दूं मैं कि ये 11 से डिवाइड हो जाए, तो आप कहो कि 1 और कर दो तो 1 रिमाइंडर होगा। मतलब 1 अगर और होता ना तो ये नंबर किससे कट जाता, 11 से पूरा पूरा कट जाता, तो 1 ही इसका शेषफल है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 145, तो उसमें कहा है अनिल किसी संख्या में से 5 घटाना चाहता है। मान लो नंबर x था और उसमें से उसे 5 घटाना था, लेकिन उसने गलती से क्या घटा दिया, 5 जोड़ दिया सॉरी, तो x प्लस 5 उसने कर दिया। तो इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितना आया, तो आप कहोगे कि x माइनस 5 और माइनस x और माइनस 5, तो x से x तो कट जाएगा, मतलब माइनस 10 का गैप आएगा उसमें। तो ये कह रहे हैं कि परिणामों में कितने प्रतिशत का अंतर होगा। तो आप ये देखो 10 का अंतर हो रहा है किस नंबर पर, ये जो पहला नंबर है यानी कि x माइनस 5 और इंटू 100। तो आप ये देखो इस वाली वैल्यू को क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ, ये x पर निर्भर करेगी कि x वैल्यू क्या होगी। x वैल्यू 100 रखेंगे तो 95 से डिवाइड होगा, x वैल्यू 200 रखेंगे तो फिर ये 195 से डिवाइड होगा, तो मतलब हर बार अलग आंसर आएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका आंसर हम निर्धारित नहीं कर सकते, यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 147, तो उसमें ये कहा गया है कि ABCDE एक समाचार पत्र को पढ़ते हैं, जो सबसे पहले पढ़ता है वह उसे सी को देता है। मतलब जिसने सबसे पहले पढ़ा होगा उसने उसे सी को पास किया होगा। फिर कहा है कि जो अंत में पढ़ता है वह उसे ए से लेता है। मतलब जिसने लास्ट में पढ़ा उसने किससे लिया होगा, ए से लिया होगा। और ई ना तो अंतिम है और ना ही पहला है, तो ई इनके बीच में पढ़ रहा होगा, ठीक है। फिर आगे कहा है कि बी और ए के बीच में 2 पाठक हैं। अगर ए यहाँ पर है तो बी यहाँ होना चाहिए, तभी तो बीच में 2 पाठक आएंगे। और सबसे लास्ट में कौन बचा, डी। तो इस तरह से हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। पूछा है कि बी ने समाचार पत्र किसको दिया था, तो बी ने सी को दिया था, इसका मतलब बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 148, इसमें ये कहा गया है कि समाचार पत्र जो है वो प्रेस में छपता है, तो कपड़ा कहाँ पर छपता है। तो इसमें इसका आंसर दर्जी होना चाहिए या फिर मील लगाएंगे आप, क्योंकि मील में तो कपड़ा बनता है और यहाँ पर प्रेस समाचार पत्र बनता नहीं है, छपता है। तो मेरे हिसाब से आप दर्जी इसमें मार्क कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके बताओ कि 148 का जो है क्या आंसर सही होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 149, तो उसमें कहा गया है कि एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कहा, क्या कहा, यह मेरी बहन के भाई। यानी कि देखो पहले हम अंजलि को बना लेते हैं कि अगर ये अंजलि है तो अंजलि की बहन, कहा है ना यह मेरी बहन के भाई, यानी कि ये के पिता, यानी कि ये का इकलौता पुत्र है, मतलब इसी की बात हो रही है, यही वो लड़का है। तो पूछा जा रहा है कि अंजलि का उस लड़के से क्या संबंध है, तो ये इसकी सिस्टर ही तो लगी, और सिस्टर जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लगाएंगे डी ऑप्शन कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 150 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के लिए तो +4 मिलते हैं, और फिर कहा है कि अगर उत्तर गलत होता है तो 1 अंक काट लिया जाता है, मतलब -1। तो अगर टोटल जो 75 प्रश्न उसने सॉल्व किए हैं, तो आप बताओ कि अगर 125 अंक उसके आए होंगे तो कितने क्वेश्चन उसने सही किए हैं। इसे करने का सही तरीका होता है, देखो x प्लस वाई जो है ना वो 75 क्वेश्चन कर रहा है कुल। अब x को मैंने मान लिया कि ये सही वाले हैं और y जो है वो गलत वाले हैं। तो अब आप ये देखो जितने सही होंगे उसकी हम 4 से इंटू करेंगे और जितने गलत होंगे उसकी हम -1 से इंटू करेंगे, तो उसे 125 मार्क्स मिलते हैं। अब ये जो दोनों इक्वेशन हो गई ना, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो तो y वाले टर्म्स तो कट जाएंगे। तो यहां से क्या मिलेगा, 5x इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म्स आपके हो जाएंगे प्लस। तो 125 में आप 75 प्लस करोगे तो ये 200 हो जाएगा और ये 5 से कट जाएगा 40 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। मतलब उसने 40 क्वेश्चन जो है वो सही किए होंगे और बाकी के क्वेश्चंस 25 उसने गलत किए होंगे, जिसकी वजह से उसके मार्क्स कितने आए 125। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। सबका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया है कि किस तरह से आप सॉल्व करते और आपके सही आंसर्स क्या आएंगे। बाकी वेट करते हैं इसकी आंसर की का कि कितने क्वेश्चंस उन्होंने एरर किए हैं या हो सकता है हमसे गलत हुए हों। बाकी इससे पहले हुए एग्जाम्स की अगर आंसर की आप चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। और अगर आप उत्तराखंड के किसी भी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए अगर आप रीजनिंग और मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट एक बार जरूर विजिट करना, वहां पर आपके लिए बहुत कुछ है।